दिनों में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करें। कब कब? सोमवार के दिन अष्टमी पड़ जाए उस दिन मिट्टी के शिवलिंग बनाइए। कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी चौदस पड़े उस दिन मिट्टी के शिवलिंग बनाइए। प्रदोष वाले दिन भी मिट्टी के शिवलिंग बनाइए और गणेश चौथ वाले दिन भी मिट्टी के शिवलिंग, और महाशिवरात्रि और महीने की पड़ने वाली इन शिवरात्रियों पर भी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आप पूजा करते हैं तो एक ही पूजा आपको 1000 गुना फल दे देती है। ऐसा शिव महारात्रि के इस महात्म्य में लिखा है। अभी मैं आपको शिव महारात्रि का ही महात्म्य सुना रहा हूँ। और आज है महाशिवरात्रि। रात्रि को यहाँ 4 पहर की पूजा होने वाली है। 9:54 पर शिवरात्रि का मुहूर्त आरंभ हो जाएगा। उससे पहले प्रदोष की पूजा 5:30 बजे से लेके 8:40 तक का मुहूर्त है। आप ये वीडियो सुन लिया करो, ये सब वीडियो मैं भेजता रहता हूँ। कितनी मेरी व्यस्तता है, फिर भी इन वीडियो को मैं टाइम निकालता हूँ। रात्रि को हमने वीडियो रिकॉर्ड कराई, हमने कहा आप इंतजार कर रहे होंगे, 7 तारीख को आपने 11 की है तो पारण समय का इंतजार कर रहे होंगे। मैंने फटाफट उसका पारण का समय कब का है उसकी वीडियो बना करके भेजा और लोगों ने उस वीडियो को सुन करके एक टाइम पर पारण किया। 11 के व्रत में कोई भी भूल चूक कोई अपराध हो जाए तो यदि उसका पारण कर लिया जाता है तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। वो सब मैं हर 11 को ये वीडियो आपके पास भेजता हूँ। शिव महारात्रि का भी टाइम मैंने भेजा है और शिवरात्रि और प्रदोष दोनों एक ही तिथि में पड़ जावे तो पति और पत्नी में इतना प्रेम होता है जितना भगवान शंकर और माता पार्वती में प्रेम है। यह भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से भेजा है। उसमें पूरी कथा मैंने कही है। मैंने एक महात्मा उपमन्यु की कथा सुनाई है जो प्रदोष का व्रत करते थे और भगवान शिव ने उनको कैसे दर्शन दिए। आज शिव महारात्रि प्रदोष दोनों हैं। जैसे ही कथा 5-6 बजे जब पूरी हो जावे तो एक बार तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई इस वीडियो को जरूर सुन लेना, जिसमें शिव महारात्रि और प्रदोष दोनों की महिमा 2 वीडियो डाली गई हैं। एक शिव महारात्रि के नाम से, एक प्रदोष के नाम से। छोटी छोटी 6-6, 7-7 मिनट की वीडियो हैं। टाइम निकाल कर उनको जरूर पढ़ लेना। आज तुम्हें क्या क्या चढ़ाना है वह भी हमने उसमें भेजा है। बेर चढ़ाना बहुत ज़्यादा शुभ है, काले तिल चढ़ाना बहुत शुभ है। रात्रि के समय में गन्ने के रस की खीर बनाकर भगवान को भोग लगाकर और दूसरे दिन प्रसाद में उसको नहा धो करके लेना, ये बहुत श्रेयस्कर है, ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। सब वीडियो के माध्यम से यह बातें हमने आपके पास तक भेज दी हैं, वो आप जरूर सुन लीजिएगा। आगे की भी कुछ बातों का वर्णन किया गया। कहा संतुष्टो भव सर्वाध्य कृपां कुरु ममोपरि। पूजा जब पूरी हो जाए तो हाथ में पुष्पांजलि के लिए फूल ले लें। पुष्पांजलि में शिवे दत्ता दध्यान दानम यथाविधि नमस्कृत्य सवाये वही नियमम तम विसर्जित। उसमें कहें कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये पूजा की है, आप इसको स्वीकार कर लें। मंदिर में अंदर प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में अंदर पूजा कर रहे हैं तो आप आधी परिक्रमा लगाइए, क्योंकि भगवान शंकर की आधी परिक्रमा लगती है, दुर्गा मैया की 1 परिक्रमा लगती है, गणेश जी की 3 परिक्रमा लगती हैं, नारायण भगवान की 4 परिक्रमा लगती हैं और सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा लगती हैं। ऐसा विधान है। यदि मंदिर के बाहर से आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो शंकर जी की आधी परिक्रमा नहीं, फिर भगवान शिव की पूरी परिक्रमा लगती है, जो मंदिर के बाहर से लगाई जा रही है। अंदर से लगाई जाती है तो जलहरी को नहीं लांगा जाता, जहाँ पानी गिरता है उसको लांगा नहीं जाता, वहाँ आधी लगाई जाती है। और मंदिर के बाहर से लगा रहे हैं परिक्रमा तो वह पूरी लगाई जाती है। भैया मैं शंकर शंकर चिल्ला रहा हूँ, तुम्हारी एक फोटो नहीं दिखाई दे रही है, बात क्या है? तो अंदर से प्रदक्षिणा परिक्रमा आप लगा रहे हैं तो आधी, और बाहर से लगा रहे हैं तो फिर उसमें आप पूरी प्रदक्षिणा कीजिए, आनंद हो जाएगा। पुष्पांजलि के द्वारा फूल हाथ में लेते हैं। यहाँ भी जजमानों की पूजा होती है तो बाद में फूल देते हैं। आरती लेने के बाद हाथों में जल लगाना होता है। आरती लेने के बाद हाथों में जल लगाना होता है, उसके बाद ही फूल लिया जाता है। पुष्पांजलि में देवी देवताओं का आह्वान करते हुए, और उसमें संस्कृत में तो आप समझेंगे नहीं, तो उसको आप अपने हिंदी में ही ऐसे विचार कर लीजिए कि हे प्रभु, जो भी हमसे कोई अपराध या वस्तुओं में कोई कमी रह गई हो तो प्रभु आप तो पूर्णमदः पूर्णमिदम्, आप तो पूर्ण से भी पूर्ण हैं, तो उसको आप पूरा कर दीजिए। ऐसा कह करके फिर भगवान को वो छोड़ दिया जाता है फूल। फिर लिखा है पुष्पांजलि शिवे दत्ता दध्यान दानम यथावधि। पुष्पांजलि के बाद नित्य भी कुछ दान आप दे सकते हैं।
नमस्कृत्या शिवायेव नियतम च विसर्जयेत। विसर्जन के फूल है ऐसी जगह डालिए जहाँ किसी के पाम ना पड़े। यथाशक्ति ध्वजासेवान यत्नश्च विशेषतः भोज्यत्वा सुसंतोष स्वयं भोजन माचरित। घर में वृद्ध हैं, मेहमान लोग आए हैं, ब्राह्मण लोग आए, पहले उनको भोजन कराइए और उसके बाद में फिर आप भोजन कीजिए। शिवरात्रि विशेषण ताम हम कथयामते। अब इसमें लिखा है जैसे आज है शिव महारात्रि, तो इस व्रत को कल खोला जाएगा। कल सुबह सूर्य उदित के बाद में इस व्रत को आप 6 बज करके सुबह 6, मैंने देखा सर 6 बज करके 24 मिनट है और 10 बज करके 41 मिनट तक इस व्रत को खोलने का बढ़िया सा टाइम है। इसके पारण का बड़ा अच्छा सा समय, तो इसमें बड़ी अच्छी सी बात कही गई है। आज आपने व्रत किया है तो कल किसी शिव भक्त ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद और नंदी बाबा को, नंदी को थोड़ा चारा और घी का एक लड्डू बनाकर उसको दे दें। उसके बाद में फिर आप भोजन करें, तो इससे आपकी शिव महारात्रि अद्भुत हो जाएगी। शिवरात्रि करने के बाद जनेऊ बांटने की बहुत बड़ी महिमा है। जनेऊ मीन्स यज्ञोपवीत, जनेऊ और चंदन दोनों चीज़ों की दान करने की महिमा का, जैसे एकादशी का व्रत करने के बाद तुलसी वितरण की बड़ी महिमा है, और उसी प्रकार से शिव महारात्रि के व्रत के तत्पश्चात जनेऊ और चंदन इन दोनों को दान करने की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। पंचद्रव्यस्य कहा गया 5 चीज़ों का आप दान करें। जो भी आपको 5 चीज़ें मिल जाएं, शिव महारात्रि का व्रत करने के बाद 5 चीज़ों का आप दान करें और ठीक से आपकी व्यवस्था हो जाती है। तो इसमें लिखा है कि एकादश वस्तु 11 चीज़ों का आप दान करें। फिर कहा गया प्रथम पूजनीयो हर सदाह, ये भगवान शंकर का तुमने पूजन किया है, यही हमारी संपूर्ण समस्याओं का हरण कर लेंगे। तच्च द्रव्यम समर्पेयम जलधारा ददे तबई। पूजा में भगवान शंकर की जो आपने पूजा की है उसमें बहुत पानी इकट्ठा हुआ है, दही इकट्ठा हुआ है, पंचामृत इकट्ठा हुआ है, वो बहता ही ना रहे। उसको इकट्ठा कीजिए किसी पात्र में, उसको किसी जलाशय में, किसी सरोवर में, या फिर तुलसी को छोड़ करके और पूज्य जो वृक्ष हैं जैसे बट का पेड़ है, बेल का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, उसमें इस जल को, पूजा के जल को समाहित कर दीजिए। देखो कैसी विधि का वर्णन किया गया है, और इतना सब कुछ सुनने के बाद भी हमसे गलती हो जाए है तो फिर तो धिक्कार हमारी बुद्धि के लिए। एक एक बात को बड़ी बारीकी से बताया। अभी मैं आपको बोल रहा था शतमष्टोत्तरम मंत्र पठित्वा जल धारया, आपसे कुछ भी नहीं आता, सिर्फ 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते ही हाथ में श्रृंगी लेकर के और आप भगवान शिव का अभिषेक करें। पूज्ये शिवम तत्र निर्गुणम गुण रूपिणम। क्या सुंदर बात कही गई है। जिस भगवान महादेव को तुम पूज रहे हो वही महादेव तुम्हारे गुरु के रूप में उतरकर तुम्हें दर्शन देके कृत कर देगा, निहाल कर देगा। श्लोक नंबर 50 है कोटरुद्र संहिता 38 नंबर का अध्याय, श्लोक नंबर 50। क्या सुंदर बात कही है कि जिस देवता को तुम पूज रहे हो वो नित्य तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हारे गुरु के रूप में धरती पर आके प्रकट हो जाता है, जिसका प्रत्येक दिन दर्शन करके हम अपने जीवन को निहाल कर सकते हैं।